सरकार महाब्राह्मण की आवाज़ को नहीं सुनती है तो पूरे देश में महाब्राह्मण निवास करता है और इसकी लड़ाई के लिए सड़क से सदन तक लड़ने का महाब्राह्मण प्रयास करेगा। कि पूरे भारत में अनशन प्रदर्शन धरना करेंगे, उसके बाद नहीं सुना जाएगा, आमरण अनशन करेंगे पूरे भारत में एक साथ महाब्राह्मण समाज। बस 5 दिन पहले बलिया में यादव के घर बुलडोजर चला, ठाकुर के घर क्यों नहीं चला? 10 बोले जाते हैं ठाकुर बिरादरी से थे और प्रशासन वहाँ के जो विधायक हैं वो भी करना चाहता हूँ कि वहाँ जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए कि दूध का दूध। और बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रहा है ऋतिक पांडे जी के हत्याकांड को लेके, बत्रा कांड के लेके। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं के क्षेत्र से हैं, पांडे जी हैं, तो इस पर कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उस केस में क्या हुआ है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं अपने पार्टी के। आइए सर, क्या नाम है उनका? जी, टुनटुन पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी और महाब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज। जी जी जी। क्या कहेंगे इस केस में, क्या मतलब क्या हुआ था, क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अगर लाइट को लेके वहाँ जो हुआ था तो लाइट सबके लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी जात के लिए नहीं है। अगर कोई दूसरा वर्ग अपना इस गर्मी में लाइट मांगना चाहता है तो उसका अधिकार है, क्योंकि संविधान में लिखा है। तो बंथरा के जो ऋतिक पांडे थे उनके गांव में लाइट नहीं जा रही थी तो उन्होंने जो अधिकारी होते हैं उनसे बातें की, लेकिन जो बगल के गांव वाले दबंग लोग थे वो ये सुने कि पांडे बस्ती में या महाब्राह्मण समाज के घरों में लाइट जाएगी तो वो विरोध करते हुए और उनके घर में चले गए। जाने के बाद उन्हें लाठी डंडे से मारते मारते उस जो है ऋतिक पांडे को मौत के घाट उतार दिए। अब 21 का कांड है और बहुत लोग वहाँ पहुँचे हैं, हम लोग भी आज वहीं से आ रहे हैं। ये दुख हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ तो आज मीडिया के सामने हम लोग कहने जा रहे हैं कि अगर सरकार महाब्राह्मण की आवाज़ को नहीं सुनती है तो पूरे देश में महाब्राह्मण निवास करता है और इसकी लड़ाई के लिए सड़क से सदन तक लड़ने का महाब्राह्मण प्रयास करेगा और राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी प्रयास करेगी। इसलिए मैं माननीय जोगी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, जो मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर महाब्राह्मण समाज के लिए अन्याय हुआ है तो उस महाब्राह्मण समाज को न्याय मिलना चाहिए। और जो है अगर किसी तरह की उस समाज का अगुआ था, वो काम करने वाला था, आज वो समाज इतना पीड़ित है कि दाने दाने खाने आपके कहने का मतलब बिजली के लिए सिर्फ किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपके बगल के पड़ोस वाले थे, उनके बगल पड़ोस वाले थे जो दूसरे गाँव के थे, वो किस संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और बिजली के लिए छोटी सी घटना के लिए किसी की हत्या कर देना, इसमें प्रशासन का क्या रोल रहा है? देखिए, वो बोले जाते हैं ठाकुर बिरादरी से थे और प्रशासन वहाँ के जो विधायक हैं वो भी ठाकुर परिवार से हैं। तो उनको जो है उनको वो तो न्याय वहाँ की जनता जो चुन के भेजी है उनको न्याय की देवता बना के भेजी है, न जाति पक्ष करने के लिए नहीं भेजी है। अगर एक जाति का पक्ष कर रहे हैं तो सरासर गलत है और इस गलत के लिए महाब्राह्मण समाज अब चुप्पी साधेगा नहीं। तो विधायक जी जो क्षत्रिय समाज से आते हैं, क्या वो आप लोगों की भी अनदेखी कर रहे हैं? वो मतलब एक ही समाज के लिए काम कर रहे हैं? जनता ने तो क्षत्रिय देख के तो उनको वोट दिया नहीं, या क्षत्रियों ने सिर्फ वोट दिया नहीं, उनको वोट तो पूरे प्रदेश की उस क्षेत्र की जनता ने दिया होगा। तो क्या वो अभी इस बात की अनदेखी कर रहे हैं, सिर्फ अपने ही समाज को लेकर चल रहे हैं? विधायक क्या क्या रोल है, उनका नाम क्या है? ऐसा है कि राजेश्वर सिंह विधायक हैं वहाँ के, और जो है अगर अनदेखा नहीं करते तो हमें कहने की क्या आवश्यकता पड़ती। और जब वहाँ के प्रतिनिधित्व उस जनता ने चुन के भेजा है कि आप सबको एक बराबर देखेंगे, और जो है आज महाब्राह्मण समाज को घर में घुस के मार दिया गया। ये कांड मैं बताना चाहता हूँ कि 1992 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और शिव कमल पांडे जी उसी बच्चे का दादा थे। उनको घर में घुस के गोली मार दी गई और उसमें उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ठीक उसके बाद 2024 में 21 जुलाई 2024 को उस बच्चे की डंडा से पीट कर हत्या कर दी। अब इससे बड़ा दबंगई क्या किसको कहेंगे? प्रशासन का क्या रोल रहा है? पुलिस इसमें क्या भूमिका निभा रही है? पुलिस की तरफ से क्या मतलब इसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है? कोई कार्रवाई की या नहीं की, या मामला अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है? देखिए, अगर वो झगड़ा होने से पहले उस परिवार के लोगों ने
एप्लीकेशन थाने में डाला था और उस एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं हुई और जब उस बच्चे की हत्या हो गई, हत्या होने के बाद सस्पेंड कर दिया गया। ये कौन सा राजनीति है? उसको रखना चाहिए और उससे पूछताछ करनी चाहिए। मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। योगी जी पे भरोसा नहीं है क्या अभी? जी देखिए, योगी जी पे भरोसा है कि नहीं है इस पर नहीं कहेंगे, लेकिन हम राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी के लोग हैं, हम महाब्राह्मण समाज के लोग हैं, हम पूरे भारत में निवास करते हैं। इसलिए हम माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि प्रधानमंत्री जी इस महाब्राह्मण समाज के लिए अगर कल्याण नहीं करते हैं तो महाब्राह्मण समाज पूरे भारत में आपका विरोध करेगा। और आने वाले समय जो 2024 था इसमें तो किया ही विरोध कि आप 65 सीट से 32 पे आ गए और इसी तरह चलता रहा तो 27 में उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार जा सकती है। महाब्राह्मण एक भी वोट करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई हो और बुलडोजर वहां चलना चाहिए। इसलिए की मांग करते हैं आप लोग। बलिया में बुलडोजर चला यादव के घर, ठाकुर के घर क्यों नहीं चलेगा? पक्षपात हो रहा है आपको लग रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 5 दिन पहले बलिया में यादव के घर बुलडोजर चला, ठाकुर के घर क्यों नहीं चला? 10 दिन बीत गया। ये आरोप तो बहुत ज़्यादा लगता है, पहले से भी लगता चल रहा है कि क्षत्रियों की सरकार है, योगी जी सुनते नहीं है। क्या एक ही समाज का मुख्यमंत्री है क्या? बांसडी बलिया में यादव के घर बुलडोजर क्यों चला? और चला तो इस राजपूत के घर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? इसका मतलब कि आप पक्षपात करते हैं। क्षेत्रीय विधायक भी ठाकुर है, वो भी ठाकुर है, दंड देने वाला भी ठाकुर है, सब ठाकुर है, इसीलिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्या भाजपा को वोट सिर्फ क्षत्रियों ने दिया था क्या? वो जाने, उनके सगे वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनके घर बुलडोजर नहीं चलाएंगे दूसरे के घर। मतलब रिश्तेदारी निभाई जा रही है? बिल्कुल निभाई जा रही है। तो 27 का क्या संदेश देने जा रहा है ब्राह्मण समाज? 27 में महाब्राह्मण समाज उनको हटा देगा। नाराज चल रहा है? नाराज नहीं, ऐसे ही करेंगे तो उनको आगे और दिक्कत आएगी। हम लोग बोले थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने 2022 में हम लोगों को धोखा दिया, अपने कार्यालय में बुला के बोले आपको कुछ न कुछ भागीदारी मिलेगी, नहीं मिला। 24 में हम लोग बोले आपके साथ नहीं रहेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग चले गए। समाजवादी पार्टी 5 सीट से 37 सीट पे चली आई। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने तो बढ़िया चाल चल दी। सोचा जा रहा था पीडीए का नारा लगा के जो है सिर्फ पीडीए के लेके चलेंगे समाजवादी पार्टी, लेकिन विपक्ष का नेता तो माता प्रसाद पांडे जी को बना दिया। क्या नई चाल चल दी क्या ब्राह्मणों को आकर्षित करने के लिए? ये चाल मीडिया वाले समझें, योगी जी समझें, आपस में लोग रिलेटिव भी होते हैं नेता लोग, लेकिन हम लोग अभी, हमारा एक भी विधायक नहीं है पूरे भारत में हमारे समाज का, ना ही एक एमएलसी है। एमएलसी की सीट ये लोग अपने रिश्तेदारों को देते हैं। महाब्राह्मण समाज नहीं है, टिकट देना होता पूछते हैं तुम्हारे जात का कितना वोट है। यूपी विधानसभा में ब्राह्मण विधायक नहीं है? नहीं, पूरे भारत, पूरे भारत में महाब्राह्मण समाज का एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, एक भी एमएलसी नहीं है, एक भी राज्यसभा सांसद नहीं है। मतलब अब इस पर चर्चा होनी चाहिए कि महाब्राह्मण समाज के लोग क्यों नहीं वहाँ? सारे जातियों को आप टिकट देते हैं जाति पूछ के, हमको भगाते हैं, हमको अच्छे नहीं लगते। जातियों की बात तो कर दिए, चलिए अभी जातियों के लेके चर्चा चली थी अभी संसद में। टिकट देते समय क्यों पूछते हैं कि आपकी जाति आधार क्या है? संसद में तो चल गई ना, जाति पूछ ली गई। जाति पूछने पे उनको बुरा लग रहा है ना, जाति पूछने पे बुरा लग रहा है कि किसी को बुरा लग रहा है, लगे। तो आप लोग अब करने वाले क्या है अगर प्रशासन पर सुनवाई नहीं सुनवाई करेगी? पूरे भारत में अनशन, प्रदर्शन, धरना करेंगे। उसके बाद नहीं सुना जाएगा, आमरण अनशन करेंगे पूरे भारत में एक साथ महाब्राह्मण समाज। बस तो ये थे महाब्राह्मण समाज के अध्यक्ष जी भी थे जो कि अपनी बात रख रहे थे हत्याकांड को लेके कि वहाँ पे ब्राह्मण महासभा की जो है अनदेखी की जा रही है और एक समाज को खुलेआम छूट दे दिया गया है, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि इनके हिसाब से कि वहाँ के जो विधायक जी वो भी उसी समाज से आते हैं, क्योंकि मैं वो सब चीज़ें नहीं बोल सकता हूँ, वो भी उसी समाज से आते हैं और जिन्होंने हत्या की है वो भी वो समाज में आते हैं। और ऋतिक पांडे जी की हत्या कर दी गई है, जिसकी हत्या हुई है 32 साल पहले, उसके बाबा का मर्डर वही परिवार किया है 32 साल पहले 1992 में।
एक ही परिवार के लोगों की बार बार हत्याएं कर दी जा रही है, उसी परिवार के लोग हत्या कर रहे हैं। तो ये प्रशासन को देखना है, प्रशासन इस पे क्या करती है। ये लोग आंदोलन करने की बात भी कर रहे हैं, तो योगी जी इस पे संज्ञान लें, इनके हिसाब से कि संज्ञान लिया जाए और उनको इंसाफ दिया जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।